बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मैं अंडे की बर्फ़ी बनाने लगी हूँ। तो उसके लिए ये मैंने अंडे लिए हैं 5 अदद, और ये खोया है 1 प्याली, और घी है ये भी 1 प्याली है, और चीनी 1 प्याली, वनीला एसेंस का मैं ½ टी-स्पून लूँगी, और ये बादाम है जो मैंने ब्राउन किए हैं घी में और फिर काट लिया है इनको। सबसे पहले हम ये जग में ये सारे के सारे जो अंडे हैं ये डाल देते हैं। और ये चीनी में डालने लगी हूँ, और ये खोया है, ये होममेड है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और ये घी है, घी आप देसी भी ले सकते हैं, डालडा भी, जो आपका दिल करे, और अगर देसी हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर भी हो जाएगा। तो ये ऑयल से बेस्ट बनती है घी से, तो इसके लिए आप घी डालें। इसको मैंने सिर्फ 20 सेकंड इसको मैंने तकरीबन ब्लेंड करना है। ये जो मिक्सचर मैंने अभी बनाया है ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, और इसको मैंने स्लो आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकाना है चम्मच हिलाते हुए। तो इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता पकाऊंगी, बिल्कुल तेज़ आंच नहीं करनी, और चम्मच बराबर इसी तरह हिलाते रहना है, क्योंकि ये अगर तेज़ आंच कर दी इसकी तो ये जिस तरह अंडा बनता है उस तरीके से ये बन जाएगा। तो हमने इसको हल्की आंच पे, स्लो आंच पे बनाना है, और चम्मच इसी तरह हमने हिलाते रहना है, पास से बिल्कुल हटना नहीं है। तो इसी तरीके से मैं इसको पकाती रहूँगी। इसको बनाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, और ये बिल्कुल स्लो आंच पे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अब मिक्सचर जो है वो पहले से ज़्यादा गाढ़ा है, तो मज़ीद इसको मैं और गाढ़ा करूँगी इसी स्पीड में। ये 5 मिनट मुझे गुजर चुके हैं, मज़ीद और मैंने इसको पकाया। तो अब मैं इसमें वनीला एसन डालने लगी हूँ। ये ½ टेबल स्पून मैंने वनीला एसन का लिया है। ये इससे जो है वो अंडे की स्मेल जो होती है वो नहीं आएगी। और ये इलायची दाना है, ये भी मैंने 3-4 अदद इलायची के दाने निकाले हैं, इसकी जगह आप पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये इससे इसकी जो एक स्मेल होती है अंडे की, पहले तो वो इसके अंदर इतना घी है कि वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो अगर ये आप डाल देंगे तो मज़ीद इसकी जो खुशबू अच्छी आएगी। और इसके अलावा अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसमें जो पाउडर होता है, मिल्क पाउडर, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी मिठाई बनेगी। अभी मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी स्लो आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे मैं बना रही हूँ। तो इसको मैंने और पकाना है, देखते हैं 10 मिनट या 15 मिनट कितने मिनट लगते हैं। ये 5 मिनट और गुजर चुके हैं, और ये देखिए कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है मिक्सचर जो मैंने बनाया था अंडों वाला। और ये और मज़ीद गाढ़ा मैंने करना है, इसको और पकाना है, और इसी तरह चम्मच को मैंने हिलाते रहना है ताकि ये नीचे बिल्कुल ना लगे, और ये अंडे की तरह बन जाएगा। अगर मैं इसको चम्मच जो है हटा दूँगी तो ये चम्मच जो है इसी तरीके से चलाना है। तो अभी मैं मज़ीद पकाऊँगी। ये देखें बिल्कुल हलवा शेप में बन चुका है अंडा, और ये घी जो है इसने छोड़ दिया है। तो इसको मैं अभी और मज़ीद पकाऊंगी। इसका मैंने रंग जो है वो बदलना है, ये अभी येलो येलो है, तो इसको हम मज़ीद पकाते हैं। ये इसमें मैं बादाम डाल रही हूँ, ये इसको मैंने घी में पहले फ्राई कर लिया है, तो ये इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ, फिर मैं ऊपर लगाऊंगी। अभी मैं इसको और थोड़ा सा पकाऊंगी, कलर इसका चेंज करना है थोड़ा सा। ये अंडे की जो बर्फ़ी बना रही हूँ वो उसमें क्या होंगी,
ये देखिए कलर जो है अंडे की बर्फ़ी के लिए जो मैंने चाहा था वो कलर आ गया है। तो अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। ये मैंने ऑयल नीचे लगा के तो इसको ग्रीस कर लिया था। अब मैं इसको इस तरीके से दबा के सेट कर दूंगी। किसी भी आप बर्तन में डाल लें। इसको दबा के अच्छी तरह सेट करना ज़रूरी है। सारा इसी तरीके से इक्वल कर लें, इनके बराबर। इसके ऊपर मैं वो जो बादाम वगैरह थे मेरे पास वो थोड़े थोड़े डालूंगी। उनको भी मैं सेट करूंगी दोबारा। ये मैंने बर्तन लिया है, इसके साथ मैं इसको एकदम से प्रेस करूंगी ताकि सारा इसके ऊपर जो है अच्छी तरह लग जाए मेवे। और अभी मैं इसको छुरी के साथ काट लूँगी क्योंकि उस ठंडा होने के बाद इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से सारे कट लगा लें। जब ठंडा हो जाएगा तो फिर निकालना आसान होगा। ये बर्फ़ी को ठंडे होने के लिए मैं इसी तरह 2 घंटे छोड़ दूँगी। 2 घंटे के बाद इसको निकालेंगे। ये 2 घंटे गुजर चुके हैं और अंडे की बर्फ़ी जो है वो बन चुकी है। इसको हम निकालते हैं। ये देखें, ये बहुत अच्छी बर्फ़ी बनी है। तो अब हम इसको सारे को निकाल लेते हैं पीसों को। ये बर्फ़ी बन चुकी है और बहुत ही मज़े की बनी है। ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल जिस तरीके से बर्फ़ी होती है उस तरीके की बनी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।